बोलो कौन सा पॉइंट है? अच्छा, तो ए नंबर द नंबर समझ गया, इसे पहले करवा दिए हैं, 1 मिनट। और अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा? हाँ, पॉइंट नंबर 12 है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 12, इसे पहले हमने ए नंबर और द नंबर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अ नंबर को प्लूरल माना है और द नंबर को हमने सिंगुलर इसे मान लिया है। और माना नहीं बल्कि हमने इसे साबित किया है कि अ नंबर प्लूरल होता है और द नंबर क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट तो हमारा वही चल रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन आ सकता है। तो इसी में हम लोग आगे ले लेते हैं। तो पॉइंट 12 का फर्स्ट एग्जांपल है अ लॉट ऑफ बॉयज डैश इट, और ऑप्शन में आया आपका लाइक और लाइक्स। सेकंड है, इसको साथ साथ में लिखते जाओ, कोशिश करो बनाने का, अब ज़्यादा है नहीं। ओके, अ लॉट ऑफ टी डैश इन द ग्लास इज और आर। तो 2 क्वेश्चन है हमारा पॉइंट 12 में, अ लॉट ऑफ बॉयज डैश इट, लाइक और लाइक्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ टी डैश इन द ग्लास, और ऑप्शन में आपका इज और आर है। इसका आंसर क्लिक करो तेजी से, कैसे कर पाओगे? जल्दी करो। सेम वही कॉन्सेप्ट रखना कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। फिर सब्जेक्ट तलाशना है, सब्जेक्ट में देखना है कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है, और यदि वो नाउन हुआ तो सिंगुलर प्लूरल पहचान लो, और यदि वो प्रोनाउन हुआ तो प्रोनाउन का नेचर डिसाइड कौन करता है? तो प्रोनाउन का नेचर डिसाइड होता है नाउन से, कि वह किस नाउन को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे यदि आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर ओ एफ, यह प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो बॉयज बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को लगा पाइएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बॉयज के अनुसार यदि कुछ बच्चे यदि लाइक कर देते हैं, क्योंकि इसे प्लूरल मानकर आप प्लूरल इसे लगा दीजिएगा, लाइक्स तो सिंगुलर है, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉयज तो सब्जेक्ट बना नहीं, बॉयज हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे पहले देखते हैं अलॉट। अब अलॉट को ही सब्जेक्ट बनना है, अलॉट को क्या बनना है? सब्जेक्ट। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है और सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन आ सकता है। अब मुझे सबसे पहली बात यह बताइए कि अलॉट जो है ये नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा? अलॉट नाउन है कि प्रोनाउन है? तो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे पिक किया जाए। तो पिक करने का सबसे सिंपल तरीका है, मैं बार बार सबको कहता हूं कि यदि आपको डायरेक्ट पता है कि यह क्या हो सकता है तो वह जान लीजिए, यानी यदि आपको पता है कि यह नाउन है, यह सिंगुलर है, प्लूरल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कन्फ्यूजन हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें यदि पिक करना हो तो क्या सिचुएशन बन सकता है? तो कोई बात नहीं, आसान सी है। ओके, आसान क्या है? आपको यह पिक करना है कि अलॉट के बारे में ना, कि अलॉट सब्जेक्ट है, ये कंफर्म हो गया। अब सब्जेक्ट में पिक करना है ये नाउन है कि प्रोनाउन है। आप ये ना पिक कीजिए कि यह क्या है, आप यह पिक करने की कोशिश करें कि यह नहीं है, वह क्या है। तो मुझे बताइए, अलॉट को कभी आप नाउन कह सकते हैं? कभी भी? नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का नाम हो सकता है, नेम ऑफ एनीथिंग या एनीवन। तो कह सकते हैं कि अलॉट को क्या कभी नाउन कह सकते हैं? नाउन कभी अलॉट कभी आपने कभी नाम सुना है? किसी का भी नाम आपने अलॉट सुना है? नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं सुने हैं जिंदगी में, किसी का नाम आपने अलॉट नहीं सुना होगा। तो यह अलॉट जो है नाउन तो नहीं है, बचा क्या चीज? प्रोनाउन, क्योंकि ऑप्शन में आपको 2 ही है, नाउन या प्रोनाउन। तो हमें पिक ये नहीं करना है कि अलॉट क्या है, हमें पिक यह करना है कि अलॉट क्या नहीं है। तो पता यह चलता है कि अलॉट किसी का नाम हो नहीं सकता है, नाम नहीं हो सकता यानी कि वो नाउन नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस नाउन को यहाँ कट कर देते हैं कि अलॉट नाउन नहीं, तो बचा क्या चीज?
प्रोनाउन, यानी कि अलॉट प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो ये किसी न किसी नाउन को रिप्लेस तो किया ना होगा, तो ये किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है या किस नाउन के लिए आया हुआ है। तो इमेजिन कीजिएगा कि इमेजिन कि क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ बॉयज डैश इट। कहने का मतलब बहुत सारे लड़के क्या पसंद करते हैं, इसे पसंद करते। कोई वस्तु होगी, इट नॉन लिविंग के लिए आया हुआ है, इसे पसंद करते हैं। ओके, नॉन लिविंग क्या लिविंग के लिए आ सकता है, इट का यूज नॉन लिविंग के लिए आता है या छोटे जानवरों के लिए भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है अ लॉट ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं। अब बहुत सारे लड़के कहने का मतलब क्या हुआ, सारे लड़कों की बात नहीं की जा रही है। यदि आप मानते हैं कि 100 लड़के हैं तो 100 में से 90 लड़के के बारे में आप बात कर रहे होंगे, क्या चीज़ वो पसंद करता है। तो 100 में से 90 लड़का, तो कहने का मतलब यह होता है कि यहाँ बॉयज़ बहुत सारे हैं, लेकिन इस बॉयज़ में से भी कितने, टोटल नहीं बहुत सारे, तो यहाँ भी बॉयज़ होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, बॉयज़। तो लेकिन यहाँ बॉयज़ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। जैसे यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं यह लिख सकता हूँ कि 70 बॉयज़ आउट ऑफ 100 बॉयज़। यदि मैं ऐसा लिखूं तो 100 बॉयज़ क्या हुआ, कंप्लीट पूरा फिगर जो हो गया। तो इस पूरे फिगर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यदि मैं चाहूँ तो यहाँ सीधे बॉयज़ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट ही ना बॉय है, कंप्लीट बॉय। तो इसके जगह मैं सीधे क्या लिख देता हूँ, बॉयज़। ऑफ को सेम रहने देता हूँ। और ये 70 बॉयज़, आपको फिगर पता है तब ना आपने कह दिया कि 70 बॉयज़। लेकिन यदि आपको फिगर ना पता होता, यानी हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कितने लड़कों की बात हो रही है, तो उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे लड़के इसे पसंद करते हैं या बहुत सारे लड़के अब तक चले गए होंगे। तो यानी यहाँ जो 70 बॉयज़ आउट है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अलॉट तो लिख ही सकते हैं। तो यह अलॉट रिप्लेस किसको कर रहा है, तो अलॉट जो है इस 70 बॉयज़ को रिप्लेस करने का काम कर रहा है, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो यह क्या है, प्रोनाउन है। अलॉट क्या हुआ, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में ये रिप्लेस किसको कर रहा है, इस बॉयज़ को, यानी प्लूरल को ही रिप्लेस करने का काम कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, यदि आपका प्लूरल नाउन है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी प्लूरल प्रोनाउन ही चाहिए। यानी यहाँ पर आपका यह प्रोनाउन में अलॉट क्या बनेगा, यह आपका बनेगा प्लूरल बनेगा, क्योंकि रिप्लेस ही उसे कर रहा है। यानी कि हमारा जो यहाँ अलॉट जो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि नाउन तो है नहीं, हुआ क्या, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में ये रिप्लेस किसको कर रहा है, ये सिंगुलर को रिप्लेस कर रहा है कि प्लूरल को, तो पता चला ये प्लूरल को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि आपका क्या बना, प्लूरल। तो कहने का मतलब हुआ अलॉट सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में प्रोनाउन, सब्जेक्ट में क्या है, यह प्रोनाउन, और प्रोनाउन में क्या है, ये प्लूरल है। अब जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया है तो वर्ब भी आप क्या लगाइएगा, बिल्कुल सही। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। इसमें लाइक होगा कि लाइक्स होगा, तो बिल्कुल सही क्या होगा, लाइक होगा। तो यहाँ लाइक जो है यह बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं आया है, यह अलॉट के अकॉर्डिंग आया है। अलॉट प्रोनाउन में प्लूरल है। नीचे जस्ट आ जाइएगा, अलॉट ऑफ टी डैश इन द ग्लास। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर भी ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो टी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या आप टी के अनुसार वर्ब लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टी हमारा बन चुका है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते नहीं हैं। तो बचा क्या चीज़ है आपका, अलॉट। अब अलॉट जैसा कि पहले की तरह यह सब्जेक्ट बनेगा। अलॉट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह पे हो कौन सकता है, या तो नाउन आ सकते हैं या तो प्रोनाउन आ सकते हैं। तो हमें पिक क्या करना है कि अलॉट क्या नहीं है, तो पता चला कि अलॉट नाउन तो नहीं है, तो बचा क्या चीज़, प्रोनाउन। अब हमें पिक करना है कि प्रोनाउन में यह सिंगुलर है कि यह प्रोनाउन में प्लूरल है। तो पता चल रहा है कि अलॉट रिप्लेस इस बार किसको कर रहा है, तो अलॉट यहाँ रिप्लेस कर रहा है टी को। ये किसके लिए आया हुआ है, टी के लिए। और टी जो है यह अनकाउंटेबल है, यानी यह अनकाउंटेबल में क्या बना, सिंगुलर। तो जब नाउन सिंगुलर है तो उसको रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। जैसे कि यहाँ प्रोनाउन प्लूरल था, तो इसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन आया अलॉट, हुआ भी क्या हो गया, प्लूरल। तो यहाँ जो अलॉट है जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन है। अब हमें पिक करना है यह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें देखना यह कि यह रिप्लेस किसको कर रहा है, तो पता चला यह जो रिप्लेस कर रहा है, यह रिप्लेस कर रहा है टी को, जो कि अनकाउंटेबल में सिंगुलर है।
अब यदि आपका टी सिंगुलर है तो इसके लिए आने वाला अलॉट में क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, यानी कि प्रोनाउन जो है यह प्लूरल ना होकर यहाँ क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जब ध्यान रखिएगा आपका सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगाइएगा, बिल्कुल सही। जब सर आप कह सकते हैं कि सर जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, सब्जेक्ट क्या हुआ, सॉरी सिंगुलर, तो वर्ब भी हमें क्या लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है। तो फिर से देखते हैं, अलॉट प्रोनाउन हुआ और यह सॉरी अलॉट क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यह क्या हुआ, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में यह सिंगुलर या प्लूरल तो पता चला यह सिंगुलर है। अलॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रोनाउन, प्रोनाउन में सिंगुलर, यानी इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि अलॉट क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो यानी कि यह आपका सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर यानी कि इज हो सकता है। बात समझे? तो कहने का मतलब है कि आपका यह जो अलॉट है, अलॉट यह सिंगुलर भी हो सकता है और यह प्लूरल भी हो सकता है। तो डिपेंड ये कैसे करेगा कि इसे कब आप सिंगुलर पिक कीजिएगा, कब इसे प्लूरल पिक कीजिएगा, तो यह डिपेंड करेगा कि यह किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है या किस नाउन के लिए इसे रखा गया है। तो यदि सिंगुलर के लिए रखा गया तो यह सिंगुलर है, और यदि इसे प्लूरल के लिए रख दिया गया तो यह भी क्या बनेगा, प्लूरल ही बनेगा। तो एक रूल बनता है और वो रूल में आपको कह क्या दिया जाता है, कह यह दिया जाता है कि अलॉट ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगाएं, और यदि आने वाला नाउन यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगाएं, सिंगुलर ही लगाएं। अब इस रूल को याद कीजिएगा कि अलॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और अलॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। या बहुत सारे बुक्स ऐसे अपने लिख दिए जाते हैं कि अलॉट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार आप वर्ब लगाएं, यानी कि अलॉट ऑफ के बाद यदि नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और अलॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगाएं, सिंगुलर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अलॉट ऑफ के बाद यह जो आपका नाउन आएगा जो कि प्लूरल और सिंगुलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऑफ तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन होने की वजह से यह क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बताइए क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ब का जो रिलेशन है या कनेक्शन है या कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट ये किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ है, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ है। तो इसीलिए यह जो रूल है यह सरासर क्या हो सकता है, गलत है, यह सही नहीं है। बात समझे? तो अलॉट को पिक कीजिए, अलॉट, और अलॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा, प्रोनाउन, जो कि सिंगुलर भी हो सकता है और यह प्लूरल भी हो सकता है। यदि सिंगुलर नाउन के लिए आया तो सिंगुलर, और यदि प्लूरल नाउन के लिए आया तो यह प्लूरल, और हमने बाकायदा यहाँ देख लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से कॉपी कीजिए तेजी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए तेजी से लिख लीजिए। इसलिए समझते रहिए, ओके, रूल और पर ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। और इसमें देखिए ना, जब इसे आप पढ़िएगा तो आपको कितनी जानकारियाँ मिल रही हैं कि प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फिर वह नाउन नहीं है तो बचा वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल कैसे पिक करना है। यानी कि जब आप एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हैं तो आपको ढेरों सारी जानकारियाँ मिल रही होती हैं। अब डिपेंड यह करना है आपको, और निर्भर आप जानिए कि आप ये छोटे से रूल के पढ़ के, जिसमें आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगी, क्या प्रीपोजिशन, क्या सब्जेक्ट, क्या नाउन, क्या प्रोनाउन, क्या सिंगुलर, क्या प्लूरल, कुछ नहीं, सिर्फ आपने आंसर क्लिक कर दिया, समझ में कुछ आया नहीं, सिर्फ आंसर टिक मारो। अब सिर्फ आंसर यदि टिक मारना हो तो फिर पढ़ क्यों रहे हो, जानवर बन जाओ, जो सामने में दिया जाए खा लो। हम सब ह्यूमन हैं, माइंड हमारे पास, हम समझ सकते हैं, तो समझने की ट्राई क्यों ना करें। जब हम समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश करें, इसे छोड़े नहीं। बात समझे? इसलिए रूल को दूर भगाइए और कॉन्सेप्ट समझिए ताकि बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके। बात समझे? और यदि मैं आपके लिए ऐसा काम कर रहा हूँ तो आप लोग हमें निराश ना करें, ओके, अच्छे से पढ़ें और सही से पढ़ें। तो इस पॉइंट को याद रखिए। पॉइंट 12 आपका समाप्त हुआ। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और पॉइंट कितने हुए हैं, टोटल 12। कहने का मतलब है आपके 12 रूल समाप्त हुए हैं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो सिंपल सा टॉपिक।
सिंपल सा चैप्टर, सिंपल से लॉजिक तो समझते जाते हैं। सिंपल मैं, सिंपल आप, और सिंपल तरीके से आराम से पढ़ते जाएंगे जिसमें कोई तकलीफ नहीं होगी और आराम से समझेंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखें। ओके, छोटा सा क्लास अगले दिन भी कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा ताकि आप लोग आराम से समझते रहें और कॉन्सेप्ट फॉलो करें, ना कि रूल फॉलो करें। ओके, टेक केयर एंड लव यू सो मच, बाय।